तो आप जानते हो कि मोबाइल फ़ोन आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को बर्बाद कर रहा है। यस, आप जानते हो, लेकिन फिर भी यूज़ कर रहे हो विदाउट एनी थिंकिंग, क्योंकि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में ही नहीं है। आप चेक कर सकते हो और आप ये अभी जानते हो फिर भी ये मोबाइल देख रहे हो। मोबाइल फ़ोन से आप दिन में करोड़ों की इनकम सोर्स बनाओ या गवाओ, ये आपको हमेशा नुकसान ही पहुँचाएगी। बहुत अजीब बात है ना, पर ये सच है। मोबाइल फ़ोन एक ड्रग्स की तरह है। ड्रग्स को हम कितना भी फ़ायदे के लिए यूज़ करें, पर कहीं ना कहीं ये हमें नुकसान पहुंचा रही होती है। लेकिन अब क्वेश्चन है कि ये हमें नुकसान कैसे पहुंचा रही है। ये एक छोटा सा डब्बा जो अभी मेरे हाथ में, ये मुझे नुकसान कैसे पहुंचा रही है। तो अगर हम ये जान ले कि ये हमें नुकसान कैसे पहुंचा रही है, तो हम मोबाइल को केयरफुली यूज़ कर सकते और हम एक हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आज हम मोबाइल फ़ोन के साइड इफ़ेक्ट्स कैसे हम पर असर करते हैं ये देखेंगे, और मोबाइल फ़ोन एडिक्शन को छोड़ने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। वीडियो को या तो लाइक करके रखना या तो सेव करके रखना, और जब भी इस वीडियो की ज़रूरत पड़े तो इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि ये वीडियो आपको एक बड़ी बीमारी से बचाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा कि या रियलाइज़ किया होगा कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से स्ट्रेस, एंजाइटी, फॉरगेटफुलनेस, लो कंसंट्रेशन, डिप्रेशन, आई प्रॉब्लम, एनर्जी लो, ये सब होता है और बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। बट कैसे, ये कोई नहीं बताता। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, फॉरगेटफुलनेस, कंसंट्रेशन, डिप्रेशन, ये सब ब्रेन में इंफॉर्मेशन ओवरलोड होने की वजह से होता है। बट ब्रेन में इंफॉर्मेशन ओवरलोड कैसे होता है? तो एक इंग्लिश का कोड याद रखना, द ब्रेन वर्किंग मेमोरी हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी, यानी कि हमारे ब्रेन का वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी एक लिमिटेड है। अगर उस लिमिट से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गया तो हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, फॉरगेटफुलनेस, लो कंसंट्रेशन, डिप्रेशन, ये सब होते हैं। बट ब्रेन में इंफॉर्मेशन ओवरलोड कैसे होता है? तो ब्रेन में इंफॉर्मेशन ओवरलोड ओवर स्क्रॉलिंग और मल्टीटास्किंग की वजह से होता है। तो हम पहले ओवर स्क्रॉलिंग के बारे में जानेंगे, फिर हम मल्टीटास्किंग के बारे में बात करेंगे। तो पहला ओवर स्क्रॉलिंग। तो स्क्रॉलिंग तो हम रोज़ करते हैं, कभी यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉलिंग और कभी इंस्टाग्राम रील स्क्रॉलिंग। मगर ओवर स्क्रॉलिंग क्या है? यानी हद पार स्क्रॉलिंग। तो आपने हद पार मेहनत सुना होगा, तो आज हद पार स्क्रॉलिंग भी सुन लीजिए। तो ओवर स्क्रॉलिंग हमें दो टाइप का नुकसान देते हैं। तो पहला, आप लोगों को पता होगा कि दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा जीरा भर देते तो फिर दिमाग हैंग होने लगते हैं, यानी जो फ़ोन में हम लोग स्क्रॉल करते हैं वो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में जाते हैं। तो दूसरा नुकसान, जिससे हमारा ब्रेन हैंग होने लगता है। तो दूसरा नुकसान डोपामिन। यह डोपामिन को दिमाग में इतना छोड़ता है कि किसी ने सोची ना होगी, और दिमाग की बैंड बजा देता है। और जब आप किसी चीज़ पर फोकस लगाने जाते हो तब दिमाग में मीम्स, गाने, शुरू के डायलॉग्स, ये सब बजते हैं। तो हम सबसे पहले नुकसान के बारे में बात करेंगे कि यानी ओवर स्क्रॉलिंग के बारे में, कि ओवर स्क्रॉलिंग दिमाग में इंफॉर्मेशन ओवरलोड कैसे करते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का बेजाव चल गया होगा और सोचेगा कि हम जब इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स रील स्क्रॉल करते हैं तब हमारे दिमाग में अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन जाते हैं, जैसे कि एजुकेशन नहीं, यानी रोस्ट, न्यूडिटी, कंट्रोवर्सी, फाइटिंग, म्यूजिक, एक्स्ट्रा। और ये सारे इन्फॉर्मेशन की वजह से हमारे दिमाग की कैपेसिटी लिमिट से ऊपर हो जाता है और हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, लो एनर्जी, फॉरगेटफुलनेस होता है। अगर किसी ने ऐसा सोचा ना, तो क्लैपिंग ब्रो, बिल्कुल सही सोचा। देखो मेरे ऑडियंस, अब से आप लोग ओवर स्क्रॉलिंग तो क्या, स्क्रॉलिंग भी मत करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका दिमाग अभी से ही बूढ़ा हो जाए। क्योंकि अगर किसी चीज़ को उसके लिमिट से ज़्यादा यूज़ करोगे ना तो वो पुराना हो जाता है। तो कभी कभी अपने दिमाग को भी थोड़ा सा फ्री छोड़ देना रिकवर होने के लिए, वरना कुछ ऐसा हो जाएगा। बट रिकवर कैसे करें, उसके लिए एक सिंपल सा टिप है। फर्स्ट मेडिटेशन, सेकंड इज अलोन फॉर 50 मिनट और थर्ड इज डोपामिन डिटॉक्स। अगर आपको डोपामिन डिटॉक्स से एक अलग से वीडियो चाहिए तो फिर बोल देना। तो हम किधर थे? तो सेकंड नुकसान, डोपामिन। तो आप में से 90% ऑडियंस को पता होगा कि डोपामिन कैसे रिलीज होता है, बट फिर भी मैं एक और बार बता देता हूँ फॉर माई ऑडियंस, कि जब हम कोई प्लेजरेबल काम करते हैं तो डोपामिन रिलीज हो जाता है, और जब डोपामिन रिलीज होता है ना तब हम हेवन में पहुंच जाते हैं, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, यानी कि हमें किसी की परवाह नहीं रहता।
उस वक़्त आपके दिमाग से सारे टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी सब निकल जाते हैं। आपने रियलाइज़ की होगी कि जब आप यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम रील स्क्रॉलिंग करते हो तब आपके दिमाग से सारे स्ट्रेस और टेंशन दूर हो जाते हैं और आप उस वक़्त कुछ सोच ही नहीं रहे होते हो और आप स्क्रॉलिंग पे स्क्रॉलिंग कर रहे होते हो। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये है कि तो आप लोग तो क्वेश्चन कभी करोगे नहीं यूट्यूब पे। यूट्यूब के होम पेज पे आपको जो भी वीडियो अच्छा लगेगा आप उस पर क्लिक कर दोगे। आपको पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके दिमाग को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो मैं इस वीडियो में ज़्यादा बताऊंगा नहीं। तो अगर आपको इस पालक से वीडियो चाहिए तो फिर कमेंट में यस लिख दो और नहीं तो नो लिख दो। ब्रेन वॉश वीडियो में मैं आपको गवर्नमेंट की पूरी रियलिटी बता दूंगा। आप एक बार कमेंट में यस लिख दो सिर्फ। तो आप वीडियो पे आ जाते हैं। मेरा क्वेश्चन ये था कि डोपामिन रिलीज कैसे होते हैं, वो भी रियल वाला, नॉट द फेक कि हमें प्लेजरेबल काम करने से ये रिलीज होता है, ये नहीं, दरअसल में कैसे होता है। तो ध्यान से सुनना। तो डोपामिन प्रोड्यूस होता है ब्रेन में न्यूरॉन्स के कुछ एरियाज में, जैसे वेंट्रल ट्रैगमेंट एरिया वीटीए में। वीटीए एरिया एक आम एरिया नहीं बल्कि हमारे डाइवर्स बिहेवियर, रिप्लेयर और मेमोरी को कंट्रोल करते हैं और इसके साथ साथ डोपामिन प्रोड्यूस भी करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना इम्पोर्टेंट एरिया है। तो डोपामिन को प्रोड्यूस करने के लिए एमिनो एसिड टायरोसिन की ज़रूरत पड़ती है और इस एमिनो एसिड टायरोसिन को कुछ प्रोसेस के बाद इसको एल डोपा में कन्वर्ट किया जाता है और ये एल डोपा में कन्वर्ट होने के बाद और ये डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है कुछ प्रोसेस के बाद। फिर इसको सिंथेसाइज किया जाता है, यानी इसको एक वेसाइट में स्टोर किया जाता है। वेसाइट यानी सेल में स्टोर किया जाता है जो न्यूरॉन्स के अंदर होता है। यानी देख रहे हो ना कि न्यूरॉन्स ब्रेन के अंदर होता है और हम उसे अपने आंखों से देख भी नहीं सकते और न्यूरॉन्स के अंदर ही ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो फिर आते हैं रिलीज पे। तो आप जब कोई प्लेजरेबल काम करते हो तो न्यूरॉन एक्टिव हो जाते हैं और डोपामिन रिलीज होता है न्यूरॉन्स और न्यूरॉन्स के स्पेस के बीच में से। तो ये था डोपामिन के प्रोसेस के बारे में। तो ये डोपामिन पहले से स्टोर हुआ होता है हमारे दिमाग में और जब हम कोई प्लेजरेबल काम करते हैं तो फिर ये डोपामिन रिलीज होता है। तो कभी भी प्लेजरेबल चीज़ मत करना भाई, मत करना। तो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट नुकसान के बारे में, जो था मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग करने से आपका ब्रेन तो क्या, आपका बॉडी भी कमज़ोर होता है, क्योंकि मल्टीटास्किंग करना एक मिथ है। क्योंकि अगर आप एक टाइम पे एक हाथ में पेन और दूसरे हाथ में तलवार लेके लड़ने और लिखने लगोगे ना, तब आप दोनों में से एक पर भी फोकस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका माइंड पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया होगा कि किस पर फोकस लगाना है और आपका दिमाग एक टाइम में ही इतना पावर लगा देगा कि आपका दिमाग पूरी तरीके से ओवरलोड हो जाएगा। तो ओवर स्क्रोलिंग और मल्टीटास्किंग माइंड को डैमेज करते हैं। तो अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि हमारे आंखें और हमारे फिजिकल बॉडी कैसे नुकसान होता है एक छोटे से डब्बे के ज़रिए, या हमारे बॉडी को कैसे डैमेज करते हैं। तो अब ये हम ये देखेंगे। तो आप लोगों को पता है कि मोबाइल फ़ोन से एक लाइट निकलता है, उसे हम ब्लू लाइट के नाम से जानते हैं। लेकिन ये लाइट ब्लू ही क्यों है, ग्रीन ऐसे वैसे कलर क्यों नहीं है, ब्लू ही क्यों रखा है? कभी क्वेश्चन किया है? नहीं, आप लोग तो क्वेश्चन पूछते ही नहीं हो। तो आज से मेरे वीडियो में क्वेश्चन पूछना शुरू कर दो और कमेंट में लिख दो। तो इसका आंसर है क्योंकि साइकोलॉजी के हिसाब से हमारे ब्रेन को ब्लू लाइट जब भी दिखता है तो वो इसको दिन समझ लेते हैं और उस चीज़ पे फोकस 101% लगा देते हैं, इसीलिए इसका लाइट ब्लू रखा है। पर ये जो ब्लू लाइट है वो बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि ये ब्लू लाइट हमारे आंखों के रेटिना को डैमेज करते हैं। ये ब्लू लाइट हमारे आंखों के डीप में जाते हैं और ये बहुत ही खतरनाक है। अगर आपकी आंखों का रेटिना डैमेज हुआ ना तो आपके विजन को भी डैमेज कर सकते हैं। फिर आप न इमेजिन कर पाओगे और न ही दुनिया में देख पाओगे। अगर रेटिना डैमेज हुआ तो मोबाइल फ़ोन आपका एनर्जी आसानी से खींच लेते हैं, वो भी बगैर किसी मेहनत के। अब आप क्वेश्चन पूछ रहे होंगे कि ये हमारे एनर्जी को कैसे खींच रहा है, शायद से आप क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, शायद से। तो आपने सुना होगा कि आपके बॉडी में जो 100% एनर्जी होते हैं उसमें से 80% या 70% एनर्जी माइंड यूज करते हैं। आप बोलोगे हाँ ये तो मुझे पता है, या आप लोगों ने सुना होगा या तो अभी आपने सुना है।
मेरे मुंह से। लेकिन जब आप मोबाइल को देखते रहते हो तो फिर आपका दिमाग उस एनर्जी को बढ़ा के 90% तक ले जाता है। फिर आपका दिमाग 90% एनर्जी यूज़ करने लगता है और 10% एनर्जी आप खाने पीने में लगा देते हो। फिर आप जब काम पे जाते हो और जब आप कोई चीज़ करने लगते हो ना, तब आप ऐसे करते हो जो आप इस वीडियो में देख रहे हो। तो जब आप कोई वीडियो देखते हो ना, तो फिर आपका माइंड इसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं और आपका माइंड आपके 90% एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं। पहले ज़माने में लोग इसलिए बीमार होते थे क्योंकि वो लोग काम ज़्यादा और खाना कम खाते थे। लेकिन आज के ज़माने में लोग खाना ज़्यादा और काम कम करने की वजह से ज़्यादा बीमार होते हैं। तो आप सोच सकते हो कि खाना ज़्यादा खाने की वजह से कौन बीमार होता है, लेकिन आप होते हो, आपके आसपास वाले लोग होते हैं, मैं भी होता हूँ काम कम करने की वजह से। उफ, तो ये था मेरा वीडियो और मोबाइल फ़ोन के ऊपर। और मैंने स्टार्टिंग में बोला कि 3 टिप्स दूंगा जिससे आप मोबाइल फ़ोन के एडिक्शन को जल्दी छोड़ सकते हो, वो भी बगैर कोई मेहनत के। तो टिप नंबर 1, लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट पासवर्ड। आपको अपने फ़ोन में जो पासवर्ड लगाना है वो इतना स्ट्रॉन्ग लगाना है कि किसी ने सोची ना होगी। यानी कि स्ट्रॉन्ग और डिफ़िकल्ट इतना लॉन्ग रखो कि आपको जब अपना मोबाइल याद आए तो सबसे पहले अपना मोबाइल का पासवर्ड याद आए और आप सोचो कि इस मोबाइल के पासवर्ड को ओपन करने से अच्छा मैं मोबाइल को हाथ ही न लगाऊं। तो टिप नंबर 2, पनिश योर सेल्फ। जब भी आप मोबाइल को अपने लिमिट से ज़्यादा चलाओ तो आप ख़ुद को पनिश करो। जैसे अगर मैं इतने से ज़्यादा मोबाइल देखूँ तो मैं 100 पुशअप्स करूँगा या 100 पुलअप्स करूँगा। अगर आप मैं 20 पुशअप्स 20 पुलअप्स करूँगा ये सोचेगा ना, तो फिर आपका माइंड बोलेगा कि ये 20 पुशअप्स और 20 पुलअप्स क्या है, ये तो मैं आराम से लगाऊंगा, तू बेटा मोबाइल देख, ये बोलेगा। अगर आप बोलोगे ना कि मैं 100 पुशअप्स मारूंगा, तो फिर वो सोचेगा कि अगर मैंने 100 पुशअप्स और 100 पुलअप्स किया तो मेरा बैंड बच जाएगा, तो फिर ये मोबाइल नहीं देखेगा। तो टिप नंबर 3, प्रॉमिस विथ योर सेल्फ। आपको अपने आप से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मैं मोबाइल इतने से इतने तक ही देखूंगा और ज़्यादा नहीं देखूंगा। या आप अपने गॉड से प्रॉमिस कर सकते हो कि मैं इतने तक ही मोबाइल देखूंगा, मैं अपने गॉड कसम खाता हूँ, ऐसा करके फिर आपका माइंड बोलेगा कि बेटा मत देखो वरना ऊपर वाला जब मरेगा ना तब बहुत पीटेगा, ऐसा सोच के। तो ये था मेरा वीडियो। तो इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ही देर, बहुत ही टाइम और बहुत ही मेहनत लगी। तो इस वीडियो ने आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा वैल्यू ऐड किया ना, तो लाइक कर दो और शेयर और सब्सक्राइब दोनों कर दो यार। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।